न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी में हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भारत माता बहुत दुखी है, सुनीता ने पढ़ा सीएम का संदेश। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना का, पीएम चुनाव लड़ने से डरते हैं इसलिए विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। कमलनाथ के करीबी के बीजेपी में शामिल होने से छिंदवाड़ा में पड़ेगा असर, नकुलनाथ ने दिया ये जवाब। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत मां बहुत दुखी है, सुनीता ने पढ़ा सीएम का संदेश। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी दल गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की मेगा रैली का आयोजन हो रहा है। इस रैली में शिरकत के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत कई नेता मंच पर मौजूद है। रैली में मंच से बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेंगे। इसके बाद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी मंच से रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपका केजरीवाल शेर है, क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने दी 6 गारंटी। रामलीला मैदान में मां रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जेल से उनका संदेश पढ़ा। सुनीता केजरीवाल ने कहा, मैं आज वोट नहीं मांग रही हूँ, मैं 140 करोड़ भारतीयों को नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता वाला एक महान देश है। मैं माँ के बारे में सोचती हूँ, जेल के अंदर से भारत और वह दर्द में है। आइए एक नया भारत बनाए। अगर इंडिया अलायंस को मौका दिया जाए तो हम एक नया भारत बनाएंगे। सीएम का संदेश पढ़ते हुए सुनीता केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने देश को 6 गारंटी दी है। दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, एक देश और एक व्यक्ति की सरकार देश के लिए मुश्किल बन जाएगा। ये देश तानाशाही की ओर चल रहा है, यह सिर्फ आशंका नहीं बल्कि सच्चाई है। उन्होंने कहा कि अगर दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेंगे। उन्होंने यह बात सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने नारे भी लगाए, अब की बार भाजपा तड़ीपार। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है। नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो। हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। और कैसी सरकार है। अरविंद जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। हेमंत जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। ये कौन सा तरीका है। इनके पास जितने सारे लोग हैं, मैं आपके सामने आने से पहले कुछ पत्रकारों के साथ वार्तालाप कर रहा था और उन्होंने कहा कि उद्धव जी अब उन्होंने इनको साथ में ले लिया, उनको साथ में ले लिया। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भाजपा ने लगाए थे, उनको उन्होंने वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सुथरा नहला धोला कर अपने मंच पर विराजित कर दिया। तो आप क्या विश्वास रख सकते हैं। जितने देश में भ्रष्ट लोग हैं उन सारे लोगों को इकट्ठा लेकर बीजेपी देश को विकास के राह पर लेके जा सकता है। भ्रष्ट लोग देश का विकास कर सकते हैं। तो ये सारी उनकी जो बातें हैं, आज जो अपनी रैली है, किसी ने कहा कि बीजेपी ने इस रैली को ठगों का मेला कहा है। क्या आप सारे लोग ठग हैं। मेरे देश के वासी, मेरे देश प्रेमी लोग क्या ठग हैं। ये तो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं जो भाजपा में है, जुमलेबाज लोग हैं। तो मेरा नमस्कार। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी।
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना, का पीएम चुनाव लड़ने से डरते हैं, इसलिए विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। यादव ने कहा कि जिस तरह से विपक्ष पर कार्रवाई की जा रही है, पीएम मोदी को ऐसा लगता है कि वे बिना लड़े ही जीत जाएंगे, वे चुनाव लड़ने से डरते हैं। यादव ने कहा कि ईडी, सीबीआई विपक्ष पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनको क्लीन चिट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जो दूसरे दल में रहता है तो वो भ्रष्टाचारी रहता है ना, लेकिन जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करता है उसके दाग साफ हो जाते हैं। ये खुलकर हो रहा है। अब ये जनता को तय करना है कि देश में तानाशाही और प्रोपेगेंडा चल रहा है तो इसे कैसे रोका जाए। को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया और जिस हिसाब से ऑपोजिशन के जितने भी नेता हैं उनको एक टारगेट किया जा रहा है ताकि जो है फ्री में मोदी जी वॉक इन कर जाए। वो चुनाव लड़ने से डरते हैं, ऐसा लग रहा है। वो नहीं चाहते कि कोई उनके सामने भी खड़ा होकर के उनसे सवाल पूछे। तो जहां भी ऐसी बातें हैं आप देखिएगा उनपे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि उनको क्लीन चिट दिया जा रहा है। जो दूसरे दल में था तब तक भ्रष्टाचारी था, भाजपा में आया तो उनका दाग जो है एकदम साफ हो गया, क्लीन चिट मिल जाता है। तो ये तो खुल करके हो रहा है। अब ये जनता को तय करना है कि ये साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा जो है और तानाशाही देश में चल रही है, जिसको इन लोगों को लड़के हटाना है। नहीं, जी हम लोगों के मालिक तो जनता है। अल्टीमेटली कोई कोर्स ऑफ एक्शन, कोई हाथापाई तो करने वाली बात है नहीं, लेकिन जनता ही मालिक है। मतदान में इनको चोट करे, यही हम लोग चाहते हैं। उनका मुंह है, वो तो बोलेंगे, उनके मुंह से जो मन में है वो बोले, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज स्थिति ये आ गई है, इस तरह की कार्रवाई अगर कर रहे हैं, जिस हिसाब से तोड़ना, डराना, धमकाना, जेल भेजना, तो ये साबित हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। 400 क्या, इन लोगों को 150 भी बड़ा मुश्किल से ही आएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कमलनाथ के करीबी के बीजेपी में शामिल होने से छिंदवाड़ा में पड़ेगा असर, नुकुलनाथ ने दिया ये जवाब। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ से खास समर्थक और 3 बार कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने बीजेपी में शामिल हो गए। इस बीच कमलेश शाह के बीजेपी में शामिल होने के बाद कमलनाथ के सांसद बेटे नुकुलनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया से बात करते हुए नुकुलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि इससे हमारी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। इस विधायक ने कल ज्वाइन की है बीजेपी अमरवाड़ा वाले,
तो इसको लेकर कांग्रेस को कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं प्रभाव पड़ेगा जी। कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी और कल भाजपा के मंत्री ने कहा था कि 3 प्रकार के कूड़े के डब्बे हैं। अब भाजपा डिसाइड करेगी कि किस कूड़े के डब्बे में इनको डालना है। सीएम एक दिन रात गुजारेंगे आके छिंदवाड़ा में, अपनी क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर? उनका स्वागत है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।